नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का इतिहास एकेडमी में। और दोस्तों, आज का जो थंबनेल है इसे देखकर आपको थोड़ा बहुत तो अचंबा हुआ होगा कि आखिरकार सर हेनसांग को वापस से क्यों लेकर आ रहे हैं। यानी कि हेनसांग पहले खुद घूमा और अब तुम्हें घुमाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है, हेनसांग जो है वो एक चीनी यात्री है और चीनी यात्री हिंदुस्तान में आता है बिना राजा की परमिशन के, है ना। आप सभी को पता है कि जब ये हिंदुस्तान से निकलता है तो यानी कि जब ये हिंदुस्तान के लिए निकलता है चाइना से, तो चाइना का राजा इसको अनुमति नहीं देता है ना। तो चीनी यात्री भारत में आता है और आने का कारण क्या होता है, वो होता है बौद्ध धर्म से संबंधित स्थलों को खोजना या फिर बौद्ध धर्म से संबंधित स्थलों की क्या करना, भ्रमण करना। उसके लिए ये हिंदुस्तान में आता है। हम सब पढ़ते हैं, ये नालंदा भी जाता है और भारत में ये जब आता है तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आता है। ठीक है, हेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में आया। इसको यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे कि पहले ये खुद घुमा, यानी कि ये है पहले खुद घूमता है, लेकिन आज ये आपको घुमा रहा है। आपको कैसे घुमा रहा है, तो देखिए दोस्तों, हाल ही में बहुत सारे एग्जाम ऐसे आयोजित हुए हैं जिसमें हेनसांग का नाम हेनसांग न देकर कुछ और दिया गया है। आप बुक्स में भी देखेंगे, आप एनसीईआरटी की बुक में भी देखना, उसमें भी हेनसांग का नाम आपको कुछ और मिलेगा। इसके कुछ 2-3 अलग अलग नाम है और ये नाम जो है ये विद्यार्थियों को परीक्षा में बड़े घुमा रहे हैं। तो इसका जो टाइटल है उसका कहने का मतलब यही है कि पहले तो यह खुद घुमा, लेकिन आज जो है ये तुम्हें घुमा रहा है अपने नाम के चलते। देखिए, जानते हैं इसके बारे में। वैसे मैंने अपने टेलीग्राम पर पोस्ट भी की थी, लेकिन यहाँ थोड़ा आराम से समझेंगे और बात करेंगे कि किस परीक्षा में क्या नाम दिया गया था, है ना, हेनसांग का। विद्यार्थी बड़े ही चौंक जाते हैं। वो बोलते हैं कि गुरुजी हेनसांग आया था, ये तो नाम ही कुछ और है ना। तो हेनसांग के ही 3 महत्वपूर्ण नाम है, उन्हें आप याद कर लीजिएगा। आइए देखिए, चलिए देखिए, हेनसांग जिसे हम तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहते हैं, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, इसके ये 3 नाम है। जैसा कि मैंने आपको कुछ बातें बता चुका हूं कि ये आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। हर्षवर्धन जो कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा को महत्व देता था। ठीक है, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था हिंदुस्तान के अंदर और हिंदुस्तान में बौद्ध धर्म से संबंधित स्थलों की जो है भ्रमण किया इसने। नालंदा में भी जाता है ये, है ना। चलिए, तो देखिए, अगर आपको नाम मिले हेनसांग का, अगर आपको नाम मिल जाए क्या अगर आपको नाम मिल जाए शुआन त्यांग, या आपको नाम मिल जाए युआन चुआंग, या आपको नाम मिल जाए शुआन त्यांग। प्यारे बच्चों, ये च्वांग चुंग चांग चुंग के अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हेनसांग तो सबकी जबान पर रहता है, लेकिन ये सुआन त्यांग, युआन चुआंग और शुआन त्यांस ये हर किसी की जबान पर नहीं रहते हैं। लेकिन थोड़ा सा आपको इन पर जो है फोकस करना पड़ेगा प्यारे बच्चों। ये सभी हेनसांग के ही नाम है। परीक्षा में कोई भी चीज जो है वो दे दी जाएगी, लेकिन नाम वहां हेनसांग न देकर वहां पर युआन चुआंग या कुछ और नाम दे दिया जाएगा। ठीक है, अगर हेनसांग नाम दे दिया जाए तो प्रश्न बड़ा ही सरल हो जाए, लेकिन हेनसांग न देकर कुछ और दे दिया जाता है, जैसे कि ये 3 नाम। और इसका जो जीता जागता उदाहरण है वो राजस्थान में एक रीट का एग्जाम लगा था, उसमें देखने को मिला था। उस समय जो है बहुत सारे विद्यार्थी जो है कंफ्यूज भी थे। और उस समय आप ये देखिए, मतलब मेरी खुद की बहन भी जो एग्ज़ाम देने गई थी, जिसका स्कोर भी बहुत अच्छा था, लेकिन ये भर्ती रद्द हो चुकी थी, तो वह भी कंफ्यूज हो गई थी कि यार ये नाम किसका है। तो देखिए, यहां पर मैंने नोट में लिखा भी है कि आजकल परीक्षाओं में हेनसांग नाम न देकर इसके अन्य नाम दिए जाते हैं। हाल ही में ये 23 जुलाई का एग्जाम है 2022 का, राजस्थान में आयोजित रीट पात्रता परीक्षा में हेनसांग का नाम श्वेन त्यांग, यानी कि ये जो पहला पहला जो नाम है ना, ये शायद एनसीईआरटी के अंदर भी यही नाम दिया गया है, देखना दिया गया है। ठीक है, तो हमें हेनसांग के अन्य नामों को भी याद रखना चाहिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हेनसांग पहले खुद घूमा और अब आपको घुमा रहा है, लेकिन आपको ऐसे नहीं घूमना है।
आपको दोबारा हेनसांग को ही घुमाना है ना। चलिए, तो ये देखिए 3 नाम याद रख लेना। बाकी देखिए जो काम की बातें हैं, जैसे कि हेनसांग जो कि एक चीनी यात्री था, आप सभी जानते हैं। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा करता, आप सभी जानते हैं। इसका यात्रा वृत्तांत जो है वो सी यू की है, इसके बारे में भी आप सभी को पता है। यात्रियों का क्या कहलाता है, ये राजकुमार कहलाता है, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कहलाता है। इसका जो चीनी राजा होता है वह इसे आने की परमिशन नहीं देता है, लेकिन जब ये वापस लौटता है, बहुत सारे जो है ज्ञान को लेकर अपने साथ वापस चाइना जाता है, तो इसका जो है भव्य स्वागत किया जाता है। जो राजा इसे कभी हिंदुस्तान जाने की अनुमति नहीं दे रहा था, वो इसे जो है इसका भव्य स्वागत करता है, ठीक है। और विली जो है उसने हेनसांग का जीवन वृत्तांत भी लिखा है, उसमें ये सारी बातें मेंशन की गई है, ठीक है। तो याद रखना, ये शुआन त्यांग युआन च्वांग और च्वांग च्वांग च्वांग, ठीक है प्यारे बच्चों। तो तो प्यारे बच्चों, इन्हें आपको याद रखना है। छोटी सी क्लास है लेकिन बड़ी काम की है ना। नेट जेआरएफ स्पेशल सीरीज है। देखिए दोस्तों, ये छोटी छोटी चीजें हैं, पढ़ने में भी मजा आता है इनको, है ना। और ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो केवल और केवल यहाँ पर टाइम पास के लिए आपको दिखाई जा रही है। मैं आपको जो है पुराने प्रश्न पत्र खंगाल के भी आपके सामने ला सकता हूँ, ठीक है। सभी एग्जामों में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और पूछे गए भी हैं, जैसा कि ये साक्षात उदाहरण मैंने दिया भी है, यहां पर ये नाम दिया गया था, ठीक है। तो ऐसे और बहुत सारे एग्जाम है, हालांकि कुछ क्वेश्चंस भी मुझे मिलते हैं, ठीक है। ऐड कर दूंगा, अगली बार से मैं सोच रहा हूं कि क्लास लाऊं तो क्वेश्चंस भी उसमें ऐड कर दूं, है ना, ताकि आपके और क्लियर हो जाए। जैसे कि मैंने पीछे आजमगढ़ घोषणा पत्र क्लास पढ़ाई, तो उसमें से बहुत एग्जाम में क्वेश्चन, एनडीए में क्वेश्चन पूछे गए हैं वहां से। मैंने आपको द रिलीफ ऑफ जो लखनऊ पढ़ाया, वहां से क्वेश्चन आते हैं, यानी कि जो एनसीईआरटी की चीजें वहां से क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं। चलिए दोस्तों, और आप सभी को पता है कि यूजीसी नेट की जो है आंसर की आ चुकी है, और आंसर को में थोड़ा जो है घाला मिली है ना, घाला मिली यानी थोड़ा बहुत जो है बच्चों को जो है बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि बहुत सारे जो उत्तर है इस बार तो कुछ ज़्यादा ही जो उत्तर है उनके जवाब, मतलब जो प्रश्न है उनके जवाब सही नहीं है। कोई बात नहीं, 2-4 दिन वेट करो, 1-2 दिन वेट करो, दोबारा से आंसर की आ जाएगी, टेंशन नहीं लेनी है। और जिसका सिलेक्शन हो रहा है अच्छी बात है, जिसका नहीं हो रहा है कमर कस लो, हर 6 महीने में ये त्यौहार आपके सामने खड़ा रहता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी क्लास लेकिन महत्वपूर्ण क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।